हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी 2025 की वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2025 हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप कक्षा 9 में हैं और 2025 में आपकी वार्षिक परीक्षा होना है तो आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। सेम इसी पैटर्न पर आधारित पेपर आएगा 2025 की वार्षिक परीक्षा में। हिंदी विषय का पेपर जो आएगा, पेपर का पैटर्न सेम ऐसा ही रहेगा और इस मॉडल पेपर से प्रश्न भी 100% पूछे ही जाएंगे और इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों का उत्तर भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता चलूंगा। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा वार्षिक परीक्षा में। पेपर का पूर्णांक रहेगा कितना, 70 अंकों का। यहाँ पर कुछ नोट के अंतर्गत लिखा है, जैसे कि पहला है नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। खंड आ, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, खंड आ होगा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ के अंतर्गत 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने इन सभी प्रश्नों का उत्तर OMR शीट में सही तरीके से और सही उत्तर भर दिया तो 20 नंबर पूरे आपको मिलेंगे, चाहे जितनी ही खराब आपकी राइटिंग क्यों ना हो। यहाँ पर आप देखेंगे अगला निर्देश या नोट है, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है यह भी दर्शाया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फटाफट से इस मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन देखते हैं आज के इस वीडियो में। तो खंड आ के अंतर्गत जो प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। मैं आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर फटाफट से बताता चलूंगा ताकि आपका अधिक समय न लगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला है प्रश्न, भारतेंदु युग की कालावधि क्या है। 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों में से सही क्या है विकल्प भारतेंदु युग की कालावधि अर्थात समय सीमा क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा सन 1868 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी के मध्य का जो समय था वह था भारतेंदु युग का समय। कालावधि या समय सीमा एक ही चीज है। प्रश्न चाहे कालावधि लिखा हो प्रश्न में या समय सीमा लिखा हो। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक कौन थे। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट जी हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। प्रश्न संख्या 3 है, सेठ गोविंद दास द्वारा रचित एकांकी में कुल कितने पात्र हैं। तो सेठ गोविंद दास जी के द्वारा रचित जो एकांकी है उसमें कुल कितने पात्र हैं। 4 पात्र हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सेठ गोविंद दास जी ने कौन सी एकांकी लिखी थी जिसमें 4 पात्र हैं, जिसकी बात यहाँ पर हो रही है। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न। आप सभी को इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है। ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। दिए गए विकल्पों में से ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया था। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण नामक पत्र का संपादन किया था। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंद बरदाई जी की रचना है। और यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए पृथ्वीराज रासो किस युग की रचना है, तो यह मेरे प्यारे बच्चों वीर गाथा काल की रचना है। वीर गाथा काल की रचना है कौन सी, पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक कौन हैं,
चंदबरदाई जी हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 है, सूर सागर किसकी रचना है? तो सूर सागर, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं छोटी सी, सूर सागर सूर सारावली, आप लोग ध्यान देंगे, सूर सागर सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये सभी रचनाएं किसकी रचनाएं हैं? सूरदास जी की रचनाएं हैं। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये तीनों ही रचनाएं किसकी रचनाएं हैं? सूरदास जी की रचनाएं हैं। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, दिए गए विकल्पों में से किसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा वार्षिक परीक्षा का, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पर, सूकर खेत नामक स्थान किससे संबंधित है? दिए गए विकल्पों में से सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है गोस्वामी तुलसीदास से। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो दिए गए विकल्प यहाँ पर जो हैं, भय किस रस का स्थायी भाव है? भय है भयानक रस का स्थायी भाव, शोक है करुण रस का स्थायी भाव, उत्साह है किस रस का स्थायी भाव? वीर रस का, और रति है किस रस का स्थायी भाव? श्रृंगार रस का। तो मैंने चारों विकल्प क्लियर कर दिए। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, शोक करुण रस का स्थायी भाव है और भय भयानक रस का स्थायी भाव है। प्रश्न में है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामक गौर मनोहर जोरी प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामक गौर मनोहर जोरी प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं चौपाई छंद पर रचित हैं। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 11 है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरें मोती मानुष चून। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न में पूछा गया है कि यहाँ पर अलंकार कौन सा है, दी गई पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? तो विकल्प जो दिए गए हैं, इन विकल्पों में से कौन सा सही उत्तर होगा? श्लेष अलंकार। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरें मोती मानुष चून, यह श्लेष अलंकार का काफी प्रसिद्ध उदाहरण है। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, अचरज का तत्सम रूप क्या है? तो दिए गए विकल्पों में से अचरज का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? आश्चर्य हो जाएगा। चौथा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 13 है, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में मेरे प्यारे बच्चों द्विगु समास है, और द्विगु समास में क्या होता है? जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, आप लोग ध्यान देंगे, संख्यावाची अर्थात गिनती बताने वाला हो, और उत्तर पद क्या हो? किसी समूह या समाहार का ज्ञान कराए, वहां पर होता है द्विगु समास। अब यहाँ पर पंचवटी में पहला पद क्या है? पंच है, दूसरा पद है वटी। पंच जो कि 5 की गिनती को बता रहा है, कितनी संख्या को बता रहा है? 5, इसलिए यहाँ पर, और वटी यहाँ पर समूह या समाहार का बोध करा रहा है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है द्विगु समास। प्रश्न संख्या 14 है, निर्जीव का विलोम क्या है? तो आप सभी जानते हैं, निर्जीव का विलोम होता है सजीव, और सजीव का विलोम क्या होता है? निर्जीव होता है। प्रश्न संख्या 15 मेरे प्यारे बच्चों, हे राम मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, हे राम मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। प्रस्तुत वाक्य में हे राम के पश्चात कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? हे राम के पश्चात यह जो विराम चिन्ह है इसे क्या कहते हैं? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार उत्तर क्या हो जाएगा? विस्मय बोधक चिन्ह। यह जो चिन्ह यहाँ पर बना हुआ है
हे राम के पश्चात इसको क्या कहते हैं? विस्मय बोधक चिन्ह कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 16 है यहाँ पर। अम्बु जल तोय आदि कहलाते हैं। तो अम्बु जल तोय ये क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लेना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अम्बु जल तोय किसके पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों। कपीसह का संधि विच्छेद क्या है? तो कपीसह का संधि विच्छेद क्या होगा? कपि प्लस ईसह। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 18 है। वृक्षात में कौन सा कारक है? तो इसका जो है विकल्प के अनुसार उत्तर क्या हो जाएगा? वृक्षात में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा कारक है? वृक्षात में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपादान कारक है। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों। अस्तु किस लकार का रूप है? तो अस्तु जो है यह लोट लकार का रूप है। प्रश्न संख्या 20 है। वसुधैव में संधि है। तो वसुधैव में कौन सी संधि है? इसका उत्तर हो जाएगा वसुधैव में वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 20 प्रश्न बहुविकल्पी पूछे गए हैं इस मॉडल पेपर में। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और इनका उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा। इसी तरह के 20 प्रश्न आएंगे आपकी वार्षिक परीक्षा 2024-2025 में। ये मेरे प्यारे बच्चों खंड बा के भी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। 21 का के अंतर्गत प्रश्न है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गद्यांश दिया गया है और गद्यांश के नीचे दिए गए हैं 3 प्रश्न और 3 प्रश्न हैं कुल 6 अंक के। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। पहला जो गद्यांश है, बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो गद्यांश है, जैसा कि प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यह गद्यांश लिया गया है बात शीर्षक पाठ से और इस पाठ के लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रताप नारायण मिश्र जी हैं बात शीर्षक पाठ के लेखक। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। और अगला प्रश्न गद्यांश पर ही संबंधित होगा, जिसका उत्तर आप गद्यांश से ही लिख लेंगे। अथवा में भी गद्यांश है। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी और वही मित्र समाज था। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो गद्यांश है यह लिया गया है मंत्र शीर्षक पाठ से और इस पाठ के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। हालांकि मैंने आपको दोनों गद्यांशों को बता दिया कि कौन सा गद्यांश किस पाठ से है और उस पाठ के लेखक कौन है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 22 का है यहाँ पर। निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला यहाँ पर पद्यांश है, झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का, कछ मुख में कछ गोद। यह मेरे प्यारे बच्चों पद्यांश यानी प्रश्न में है। प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए। तो यह लिया गया है दोहा साखी शीर्षक पाठ से और किसी भी साखी का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ। सभी साखियों को मैंने पढ़ा रखा है, वीडियो मौजूद है पहले से ही, तो आप लोग देख सकते हैं और अपनी नोट्स बना सकते हैं। तो साखी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? कबीर दास जी हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे अथवा में भी पद्यांश है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताओ कि यह किस पाठ से है और इसके रचनाकार कौन हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 23 का।
निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। प्रश्न आएगा 4 नंबर का और संस्कृत के यहाँ पर हैं 2 गद्यांश। पहला गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। सदाचारः नाम नियम संयमयो पालनम, यह किस पाठ से लिया गया है गद्यांश? यह गद्यांश लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों सदाचारः नामक पाठ से ही। और अथवा में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो गद्यांश है रामदासः नारायणपुरे निवसते, यह गद्यांश किस पाठ का है? यह गद्यांश लिया गया है सिद्धि मंत्र। आप लोग ध्यान दीजिएगा किस पाठ से लिया गया है। दूसरा जो यहाँ पर गद्यांश है यह लिया गया है सिद्धि मंत्र शीर्षक पाठ से। इसके बाद आप देखेंगे 23 खा के अंतर्गत प्रश्न है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। प्रश्न आएगा 4 अंक का और संस्कृत के 2 पद्यांश हैं। आपको किसी एक का संदर्भ लिखना होगा और उसका हिंदी अनुवाद लिखना होगा। तो यहाँ पर पहला जो पद्यांश है सत्यव्रतम सत्य परम त्रिय सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः, यह किस पाठ से लिया गया है? मेरे प्यारे बच्चों वंदना शीर्षक पाठ, जो कि पहला ही पाठ है जिसके सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद का वीडियो चैनल पर मौजूद है। आप लोग जाकर नोट्स भी बना सकते हैं। वंदना शीर्षक पाठ से लिया गया है पहला यहाँ पर पद्यांश। अथवा में मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमाच्छन्नु निर्मलाः, यह जो है पद्यांश किस पाठ से है? मेरे प्यारे बच्चों यह लिया गया है पुरुषोत्तमः रामः। आप लोग ध्यान दीजिएगा पुरुषोत्तमः रामः शीर्षक पाठ से लिया गया है दूसरा वाला पद्यांश। प्रश्न संख्या 24 है यहाँ पर व्यवहार एकांकी के आधार पर रघुराज सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में प्रश्न है दीपदान एकांकी की कथा संक्षेप में लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या यहाँ पर 25 का है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। यहाँ पर महत्वपूर्ण लेखकों का नाम है जैसे कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद या धर्मवीर भारती। किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा और उनकी 2 रचनाओं का नाम लिखना होगा। 4 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनसे संबंधित 2 रचनाओं का वर्णन करना है, जिसके लिए यहाँ पर 4 नंबर आपको मिलेंगे। महत्वपूर्ण कवियों का नाम यहाँ पर भी दिया गया है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 26 है मेरे प्यारे बच्चों। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पेपर में यानी प्रश्न पत्र में ना आया हो, वही आप श्लोक लिखोगे जो पेपर में पूछा ना गया हो। 2 नंबर का प्रश्न है यह। प्रश्न संख्या 27 है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आप सभी लोग इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न संख्या 28 है निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं महत्वपूर्ण मुहावरे लोकोक्ति लिखे हुए हैं। किसी एक का अर्थ और वाक्य प्रयोग करना है आपको, जैसे कि अक्ल का दुश्मन होना, आंखों पर पर्दा पड़ना, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, अपने घर कुत्ता भी शेर होता है। किसी एक का अर्थ बताना है और वाक्य प्रयोग करना है। प्रश्न संख्या 29 है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और प्रश्न संख्या 30 है यहाँ पर प्रधानाचार्य को पत्र। आकस्मिक अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। प्रश्न पूछा जाएगा 5 अंक का। अथवा में प्रश्न है यहाँ पर अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए
जिसमें अस्वस्थ होने के कारण एक दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेपर सेम इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा। आपने देखा पेपर का पैटर्न कैसा है, पेपर में प्रश्न किस तरह के आएंगे 2025 की वार्षिक परीक्षा में। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 2025 की वार्षिक परीक्षा की धुआंधार तैयारी करने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।